हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th राइटिंग सेक्शन का एनालिटिकल पैराग्राफ। तो देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। और अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो फिर आपके इस पैराग्राफ में तो 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं। कंप्लीट आप इसको आसानी से कर लोगे, इसमें ज़्यादा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें थोड़ा समझो। पूरा क्वेश्चन जो होता है उसमें ही आंसर गिवन होता है, बस आपको वो फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना आता है। अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना आएगा तो फिर मार्क्स इसमें रिड्यूस होते हैं। और यही एक ऐसा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है जिसमें कि 1 नंबर भी दिया जाता है, और यही पैराग्राफ होता है जिसमें 5 नंबर भी दिए जाते हैं। तो देखो, ध्यान से सुनना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखते टाइम याद रखना है, जिससे कि आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। अभी देखिए, आप लोगों के यहाँ पे टर्म 2 है, तो टर्म 2 के लिए क्लास 10th के जो साइंस है उसके मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, शॉर्ट नोट्स है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड हो जरूर से वो देख लेना, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का क्विक रिवीजन है। जिस तरीके से कि हम इसका 10 मिनट्स में रिवीजन करेंगे, इसी तरीके से वो भी सारी 10 मिनट्स की सीरीज है, तो उससे आपके हर एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे नंबर इंक्रीज करेंगे। सब्सक्राइब करने का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं आगे फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसको आप सबसे पहले देख लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कल एग्जाम है और आज मैं अगर एक वीडियो डाल रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस मिस कर दे। तो इसीलिए सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उसको जल्दी से देख लें, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? ये आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन आना कंफर्म है इसमें। अब कितने कैसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें? मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को कुछ डेटा दिया जाएगा, जैसे कि ये गिवन है, ये ग्राफ वाला है, मतलब कि एक तरीके से आपको पाई चार्ट दे दिया जाएगा या फिर ग्राफ दिया जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको इसके बारे में लिखना होगा। देन फिर इसके बाद में दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि उसमें आपको हो सकता है कि कोई डेटा दे दिया जाए, जैसे कि इसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा दिया गया और इसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो एक और तरीके के जो आता है पैराग्राफ, वो आता है कि पिक्चर बेस्ड पैराग्राफ। आपको लिखना है कि किस तरीके से एक पिक्चर गिवन है, इसके बेसिस के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि एनालिटिकल मतलब एक तरीके से आपको एनालिसिस करके लिखना होगा। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? देखो, इसके फॉर्मेट के अंदर 5 नंबर जो है, ध्यान से सुनना, ये 5 नंबर किस किस के रहने वाले हैं। आधा नंबर, तो देखो यहाँ पे आधा नंबर किसका रहेगा? आधा नंबर रहेगा आपका टाइटल का, कि आपने क्या टाइटल लिखा। तो टाइटल इसका जरूर से लिखेगा, क्योंकि एक थोड़ा स्टैंड आउट और उसी के साथ में उसको अंडरलाइन कर देना टाइटल को। देन फिर इसके बाद में आप जो इंट्रो दोगे उसका आप लोग को हाफ मार्क्स मिलेगा, कि इंट्रो अगर अच्छा है तो हाफ मार्क्स मिलेगा। देन फिर इसके बाद में ये जो ओवरव्यू है और इसके पूरे हो जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। ये यहाँ पर अभी 2.5 नंबर हुए हैं, और जो बचे हुए 2.5 नंबर होते हैं वो होते हैं आपकी लैंग्वेज की, कि आपकी लैंग्वेज किस तरीके की है, कितने स्पेलिंग एरर्स हैं, वो सब कुछ आपका डिपेंड करेगा। ये 2.5 नंबर आपकी लैंग्वेज के रहते हैं, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद देखिए कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है 1 से 2 लाइनों के बीच में कि क्या है उस सब्जेक्ट की, किसके ऊपर आप लिख रहे हैं, उसके बारे में 1-2 लाइनें लिख देना। देन फिर इसके बाद में बॉडी में आपको लिखना है कि क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो हुए पिछले 5 से 10 सालों में, ये ऑब्जर्व किया गया है, जो भी गिवन डेटा है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में करना है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। कंक्लूजन में आपको कंक्लूड कर देना है कि इससे हम इस बेसिस पर पहुंचते हैं कि ये सब करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर ये है यूथ एंड एजुकेशन टू ब्रिंग पीस। तो देखिए, अब ये इसका टाइटल जो है, टाइटल के आधे नंबर मिलेंगे, तो आप इसको हाईलाइट कर देना। अगर आपका टाइटल सही होगा तो टीचर आपको, हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आपका टाइटल सही होता है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के। तो ये स्टैंड आउट टाइटल होना चाहिए, उसी से ही रिलेटेड टाइटल होना चाहिए। और इसको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन करो तो आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी इसके बाद में बात करें यूथ एंड एजुकेशन टू ब्रिंग पीस। सबसे पहले जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको इंट्रो देना है कि क्या है इंट्रो, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी सोसाइटी इज पीस एंड इट्स 2 इंपॉर्टेंट टूल्स आर यूथ एंड एजुकेशन। और फिर ये सबसे पहले आपको बताना है कि जो सोसाइटी है उसके 2 इंपॉर्टेंट टूल हैं, यूथ और एजुकेशन। देन फिर इन अ सर्वे कंडक्टेड रिसेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डेथ ड्यू टू वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली इन पास्ट 19 ईयर्स। ये आपको गिवन रहेगा, जो आपकी डेटा रहेगा उसमें आप लोगों को गिवन रहेगा कि ये जो पिछले 19 सालों में ये रेट रहा, ये साल ये रेट रहा, तो उसके बेसिस पर आपको बताना है।
देन फिर इसके बाद में ये कहा गया है कि वेयर द डेथ रेट इन 1995 वॉज 2.5 एंड इट हैज़ बीन जम्प्ड 14.5 इन 2019, इट इज़ द मेजर कंसर्न। तो आपने सिंपल सा इंट्रो दिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आपको इसकी कंक्लूजन मतलब एक तरीके से आपको अब इसके बारे में लिखना है। एजुकेशन एंड द यूथ कैन ब्रिंग अ ग्राफ इन कंट्रोल एंड एजुकेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूथ विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी अबाउट द हार्म ऑफ वायलेंस। देन फिर इसका आदमी ये है कि दे कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म द एंटी सोशल एलिमेंट्स बाय एजुकेटिंग देम। तो देखिए ये जो बात लिखी हुई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे कैन हेल्प द एंटी सोशल एलिमेंट्स बाय एजुकेटिंग देम। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन होते हैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि जो दंगे वगैरह होते हैं वो होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ गंवार जो होते हैं वही पत्थरबाजी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट आएंगे जो कि उल्टा सीधा लिख दे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एंटी सोशल एलिमेंट है। ऐसे लोग होते हैं समाज में जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से उनको बोलना, हर एक चीज़ में उनको कमी लगती है और उनसे खुद से कुछ नहीं होता लेकिन उनको आगे वाले में बहुत ही ज़्यादा कमी नज़र आती है। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो क्या थोड़े अनएजुकेटेड रहते हैं। तो आप लोगों को ऐसे अनएजुकेटेड नहीं रहना, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, एक लेवल के ऊपर लेके जाना अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली को, कि आप लोग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये एंटी सोशल एलिमेंट खूब हैं तो आप लोग इनकी जैसा ना बन के आप तो एजुकेशन लेना। तो एजुकेशन हमेशा स्टूडेंट्स को बस यही नहीं सिखाती आपको नंबर वगैरह के लिए नहीं, आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होता है, आपका एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आप एजुकेशन से ये नहीं है कि आप बस बुकों से सीख रहे हो, आप सब कुछ सीखिए, बोलना सीखिए अच्छे से, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है उसको इंप्रूव कीजिए। तो आप ये कर सकते हो, एजुकेशन का मीनिंग ये होता है। अब मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, सीधे टॉपिक पर आते हैं। देन इट विल हेल्प द अंडरस्टैंड द एनिमी एंड द वायलेंस नियर पे। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि दुश्मनों की कि ऐसा नहीं करना। देन फिर इसके बाद में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अनएम्प्लॉयड पीपल्स गेट इनसाइट बाय द फॉल्स प्रोमिसेस इन लक बाय द क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि जो बेरोजगार हैं, अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी के पास में बैचलर्स की डिग्री है तो बैचलर्स की डिग्री के बाद में वो बेरोजगार है, तो क्या होता है कि अभी तो इन केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट देती है उनको कि इस साल ये वैकेंसीज आएंगी, या फिर जो भी नेता वगैरह लोग होते हैं वो उनसे फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, जैसे कि जुआ खेलना, ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, जो कि बैचलर्स की डिग्री होने के बावजूद भी, क्योंकि वो अनएजुकेटेड तरीके से करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में धोखा होता है। तो अल्टीमेटली अगर किसी के साथ में बुरा होता है तो फिर वो बुरा ही करता है। देन फिर इसके बाद में वंस एजुकेटेड दे विल बी एबल टू गेट जॉब्स नो लॉन्गर लीड्स टू एस्ट्रो बाय द पीपल्स हु इनसाइट वायलेंस फॉर पर्सनल गेन। तो ये जो लाइन लिखी हुई है लास्ट वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार किसी को एजुकेट कर देंगे तो वो आसानी से जॉब ले पाएगा और उसी के साथ में उसके साथ में कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अभी आप लोग 10th में ही हैं, आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकता क्योंकि आप लोग एजुकेटेड और एक एज़ कम्पेयर टू जो कि 5th क्लास वाला है उसको हम आसानी से करा देंगे कि 5th क्लास पास है, उसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, आप जानेंगे आसपास की दुनिया को, तो आपके साथ में धोखा होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है और ना ही आप ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर से अपने आपको एजुकेट कीजिए अपने आसपास की सोसाइटी में। अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो कि मतलब एजुकेटेड नहीं है तो उसको एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। देन फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जांपल। इसमें गिवन क्या है कि आपको एक पाई चार्ट शो कर रखा है और इसमें बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक जो सर्वे किया गया था उसमें ये पाया गया कि जो अप्लायंसेज हैं जिनके ब्रांड्स है, जैसे कि सोनी का ब्रांड है, एलजी का ब्रांड है, देन फिर इसके बाद में सैमसंग का ब्रांड है और ये वर्लपूल का ब्रांड है, 4 ब्रांड हैं और इनकी मार्केट शेयर्स के बारे में बताया गया है। तब उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि वाई द पीपल्स प्रेफर अ सर्टेन ब्रांड्स एंड वाई दीज गैजेट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले कि वाई दीज गैजेट्स आर यूज्ड, तो इसका एक तरीके से सुटेबल क्या रहेगा टाइटल आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, इसका टाइटल क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को हर एक स्टूडेंट से चाहिए। देखो जब तक आप खुद से आंसर नहीं दोगे जब तक इंप्रूव नहीं होगा, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसके टाइटल क्या रहने वाला है। वही टाइटल, अगर आपका टाइटल सही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो सीख लो। अब देखो इसके अंदर सर्वे किसके बारे में करा गया है, वो करा गया गैजेट्स के बारे में, तो अब गैजेट जरूर से आना चाहिए इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, गैजेट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ठीक है, गैजेट्स जो है फ्रेंड्स एंड लाइफ के लिए, तो ये आपको टाइटल रहेगा। हो सकता है कि आपका कुछ और टाइटल हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर सही गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, अदरवाइज आप लोगों को करेक्ट होगा तो भी बता दूंगा।
देन फिर इसके बाद में ये है कि विद मोर एंड मोर चॉइसेस द डिज़ायर टू लीड कंफर्टेबल लाइफ विद द पीपल्स स्पेंड हैविली ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ये फैक्ट है कि जैसे जैसे लोगों के कंफर्टेबल जब होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो है फ़ैन, ठीक है, पहले फ़ैन है, गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम क्या लगाते हैं, कूलर, और अगर उससे भी ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम लगाते हैं एसी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले फ़ैन था फिर एसी था, तो हमारा कंफर्टेबल लेवल मतलब कंफर्ट जोन बढ़ रहा है क्योंकि हम इसके गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे ये है कि अ सर्वे कंडक्टेड इन गाजियाबाद शोज द स्पेंडिंग बिहेवियर एंड प्रेफर्ड ब्रांड सोनी, एलजी, वर्लपूल फॉर ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे इसमें ये जो सर्वे है इसके बारे में आपको एक लाइन लिख देनी है कि सर्वे गाजियाबाद में हुआ था, जो कि शो करता है कि बिहेवियर और किस तरीके के ब्रांड्स की तरफ लोग जाना पसंद करते हैं। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ पीपल्स आर इंक्रीजिंग बाइंग टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज एवरीवन इज वर्किंग। तो ये आपको जरूर से लिखना है। देन द माइक्रोवेव कम एज दियर सेवियर। तो यहाँ पे ये सेवियर का मीनिंग ये होता है कि जो कि कोई भी सेव करे टाइम को, मतलब एक तरीके से टाइम सेविंग के बारे में यहाँ पे इसको यूज़ में लिया गया है। टाइम सेविंग के लिए माइक्रोवेव को यूज़ में लिया जाता है जिससे कि उनका टाइम बचता है। और इन अ टाइम वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड प्रोसेसिंग अ कंप्यूटर, लैपटॉप और अ मोबाइल फोन इज़ अनअवॉइडेबल। और अभी इस सेंचुरी के अंदर जो मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में पीपल ऑफ कोर्स हैव दियर प्रेफरेंसेस विद द मोस्ट ऑफ द पीपल्स परचेजिंग सोनी प्रोडक्ट विच सिम्स दे हैव द लोएस्ट शेयर्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके हैं, तो सोनी के। आपको इसके बारे में लिख देना है कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किसका है, सोनी का। देन फिर इसके बाद में एलजी हैज़ मेंटेन इट्स बाय होल्डिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द अफोर्डेबल प्राइस एंड दिस शोज दैट द प्रोडक्ट्स दैट सीम्स आउट ऑफ द रिच ऑफ मिडिल क्लास आर विद इन द रिच। तो आपको इसके हेल्प से ये भी बताना है कि क्या कंडीशन, आपका कंक्लूजन क्या निकलता है। जैसे प्रोडक्ट जब आदमी लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज सभी स्टूडेंट्स के पास में एप्पल का फ़ोन होगा तो एप्पल का फ़ोन होगा, एप्पल के फ़ोन की अभी करंटली प्राइस चल रही है 70 से 80,000 तक, ठीक है। 70 से 80,000 तक का आप अगर फ़ोन अफोर्ड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो इसी के बेसिस पर इसमें कहा गया है कि जब मिडिल क्लास वाले हैं वो इन चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, तो मतलब एक तरीके से वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये बात आपको ज़रूर से इसमें इंक्लूड करनी है। देन फिर इसके बाद में जो ये सेकेंड वाला पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि आपको चार्ट दिए गए हैं जिसके अंदर की बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स एंड द वर्बल इनपुट राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन राइजिंग प्राइजेस। तो राइजिंग प्राइजेस के बारे में आपको लिखना है, ये आपको गिवन पैराग्राफ है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि इस टाइम पर ये थी, आपको सिंपल से इसमें लिखना होगा क्या क्या यूनिट्स हैं और किस तरीके से आपने इसको ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर ये है कि इसके बाद में इसका सुटेबल टाइटल जो है वो है राइजिंग प्राइजेस आउट ऑफ रिच। तो आपको इसमें सिंपल सा इंक्लूड ये करना है कि जो पुअर पीपल्स हैं, अगर जैसे कि इसमें एक जो वर्ड दिखेगा आपको दिखेगा स्टेपल। स्टेपल जो है, स्टेपल का मीनिंग क्या होता है, स्टेपल फूड का मीनिंग ये होता है जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है डाइट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की तरफ जाते हैं, राजस्थान या फिर दिल्ली की तरफ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है वो होता है वेट, वहाँ पर ज़्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं। और अगर हम जाते हैं साउथ की तरफ अगर जाते तो वहाँ पर ज़्यादा राइस खाना पसंद करते। तो यहाँ साउथ की जो स्टेपल डाइट रहेगी वो रहेगी राइस, और जो राजस्थान की स्टेपल डाइट है वो है मतलब एक तरीके से व्हीट। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उसी को ही कहते हैं स्टेपल डाइट। तो आप लोग भी बताइए कि आपकी तरफ की स्टेपल डाइट क्या है, जो भी आप लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसी को यहाँ पर स्टेपल डाइट कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में आपको सिंपल सा इसमें ये लिखना है कि जो पुअर पीपल्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब किस तरीके से हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर जो ऑयल की थी वो थी 101, 2020 में होगी 121 और 2020 में मार्च में होगी 121। तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो जो एक तरीके से पुअर पीपल्स हैं वो आसानी से 2 वक्त की रोटी भी नहीं अफोर्ड कर सकते। ये तो होलसेल प्राइस है, अगर आप इसकी एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो वो करीब करीब 240 के आसपास चली जाती है। तो होलसेल प्राइस है, तो आपको ये पॉइंट्स ज़रूर से इंक्लूड करना है और ये है इसका कंप्लीट आंसर। इसको एक बार ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। देन फिर इसके बाद में ये जो पिक्चर वाले होते हैं इनके साथ में आपको कुछ हिंट्स भी गिवन रहेंगे, जैसे कि यही यहाँ पर है, इसमें हिंट्स भी गिवन है। तो आपको ये पॉइंट्स सारे जरूर से इंक्लूड कर देना। अगर इन पॉइंट्स के बारे में एक एक लाइन भी लिखेंगे तो आपका पैराग्राफ अच्छे से हो जाएगा। और बस टाइटल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर अच्छा लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और टर्म 2 के सैम्पल
सैम्पल पेपर जो हैं उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।